हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 मैच द ट्राइंगल लेंथ प्रॉपर्टीज। तो एक ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती है? एक ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती है। पहली तो होती है 3 साइड, दूसरी होती है 3 वर्टेक्स, और तीसरे होते हैं 3 एंगल। वर्टेक्स के बेसिस पे एक भी एंगल ट्रायंगल नहीं है। एक भी ट्रायंगल वर्टेक्स के बेस पे नहीं है। हमारे पास 2 कैटेगरीज के ट्रायंगल है, पहले साइड के बेस पे और दूसरे एंगल के बेस पे, लेकिन वर्टेक्स के बेस पे एक भी ट्रायंगल नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो ट्रायंगल्स कौन से हैं जो साइड के बेस पे और कौन से वो हैं जो वर्टेक्स वो एंगल के बेस पे। तो साइड के बेसिस पे ये 3 ट्रायंगल है, जिनमें से पहला वाला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी की तीनों साइड्स यानी कि ये भी और ये भी तीनों इक्वल होती है। यानी कि ये इक्वल ये बराबर, यानी कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। और दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड तो सेम होती है, लेकिन तीसरी वाली अलग होती है। और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी की तीनों ही साइड अलग अलग होती है। और वैसे हमारे बुक में तो डिस्कशन बस इन 2 के बारे में किया गया है। स्केलेन ट्रायंगल के बारे में इस चैप्टर में बिल्कुल डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे एंगल के बेस पे कौन से 3 ट्रायंगल होते हैं। एंगल के बेस पे जो होते हैं ये 3 ट्रायंगल। पहला जो कि जिसे कहते हैं, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल एक्यूट होगा, यानी कि 90 से कम होगा। राइट एंगल में कोई भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। और ऑब्ट्यूस में कोई भी एक 90 डिग्री से कम, 180 से कम का और 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो अब हमने तीनों प्रकार के ट्रायंगल देख लिए। अब हम देखते हैं एक ट्रायंगल में इसके अलावा क्या क्या होता है। अब एक ट्रायंगल में होती है 2 चीज़ें। एक होता है मीडियन, जो कि ये यानी कि इसके बेस के को 2 मिड पॉइंट्स में और बेस के मिड पॉइंट पे जाके टकराता है इस वर्टेक्स के, यानी कि इस वर्टेक्स से इस बेस के मिड पॉइंट पे जो लाइन जाएगी वो लाइन मीडियन कहलाएगी। और एक होता है एल्टीट्यूड, यानी कि ट्रायंगल की हाइट। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, लेकिन मीडियन का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि मीडियन इतने डिग्री का होगा ही। अब हमने इतना समझ लिया, हम अब आगे की थोड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब हम 2 प्रॉपर्टीज सीखेंगे ट्रायंगल की, जिसमें से पहली है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ये और ये, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP। और अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि ये और ये, मतलब बाहरी जो हिस्सा है किसी भी ट्रायंगल का वो उसके सामने वाले, यानी कि उसके अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। यानी कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है और दूसरा 20 है,
तो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री, और इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सरसाइज 6.2 जो है इस पे बेस है, और एक्सरसाइज 6.1 जो है एल्टीट्यूड और मीडियन पे बेस है। तो इतनी वीडियो से आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हम लोग मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे एक्सरसाइज 6.3 कुछ नहीं है, बस यही दोनों उसमें भी प्रॉपर्टी लगनी है, लेकिन हम एक क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ों को। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का ही एक क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम? पहले तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। फिर एंगल x प्लस x इक्वल्स टू 180, यानी कि ट्रिपल x इक्वल्स टू 180। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अगर तो ये हो गया सिंपल भाषा में 3 डिवाइड 180 इक्वल्स टू x, और यानी कि नहीं, सॉरी गाइज, 180 डिवाइड 3 के टेबल में 180 कितने पे आता है, इसको थोड़ा मैं क्लियर में आप लोगों को दिखाता हूँ। थ्री एक्स इक्वल्स टू 180, यानी कि x इक्वल्स टू 180 डिवाइड 3 6 जा होता है गाइज 18, और 0 का आ गया 0, सो x इक्वल्स टू 60, और 60 प्लस 60 प्लस 60 होता है 180। तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 6.3 भी कर पाएंगे। बहुत सिंपल है एक्सरसाइज 6.3 भी। अब हम लोग 6.4 के लिए एक न्यू प्रॉपर्टी समझेंगे, एक न्यू चीज़ समझेंगे। आइए समझते हैं। इसके अभी जो हम चीज़ समझने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होता है उसके जो स्मॉलर साइड्स होते हैं, यानी कि जैसे ये 3 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, और ये ले लीजिए 5, तो उसके जो स्मॉलर साइड्स होते हैं यानी कि 3 प्लस 2, उसके जो स्मॉलर साइड्स होते हैं उनका सम्स बिगर साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो ट्रायंगल एक ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि हम एक और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में एक साइड हम ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं हम 4, और ये ले लेते हैं 9। तो 3 प्लस 4 हो जाता है 7, जो कि नॉट इक्वल होता है 9। सो ये एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो पूरे 6.4 में यही है। ये के करने के बाद आप 6.4 कंप्लीट करेंगे। और अब हम इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, जो आपको लाइफ टाइम याद रखने वाली है की चीज़ है, वो चीज़ अब हम इस चैप्टर में अब समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो इसमें बस अब हम पाइथागोरस थ्योरम समझेंगे। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये होता है पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, ये होता है बी स्क्वायर यानी कि बेस लाइन, और ये होता है एच स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये। सॉरी गाइस, वो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी थोड़ी गड़बड़ हो गई इससे पहले जो हमने समझी थी। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी समझी थी वो जो थी वो ये थी कि जो ट्रायंगल होता है, हमने थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कि ये जो 3 है और ये है 4,
और ये अगर 5 है तो 3 + 4 7, इसका सम इससे ग्रेटर होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं, इससे ग्रेटर होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर इससे स्मॉलर होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने समझा दिया था, बाकी की चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।